हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अनिल सर। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका नमस्कार है, वेलकम है। आप इस गणित संगम यूट्यूब चैनल भाई अनिल सर को मस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तो गणित संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें, लाइक करें और इस वीडियो के साथ जुड़े। अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्व आपको कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है। हमारा हर वीडियो में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं, उसमें थ्योरम्स जो आते हैं उसको भी हमने रखा है। फिगर हमारा वीडियो का एक विशेषता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें क्वेश्चन साथ में लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि हर किताब में अलग अलग क्वेश्चन का प्रिंटेड होता है, न्यू बुक में अलग टाइप का रखता है। तो देखिए, इस YouTube चैनल में हमने यही प्रयास किया आपको कि क्वेश्चन दे। क्वेश्चन पढ़ने से आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर आता है। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो हमने इसी प्रकार की शुरुआत की है कि हमने क्वेश्चन के साथ सारा क्वेश्चन देना है। तो आपको हम लोग ज्योमेट्री में एरिया शुरू करने वाले हैं। एरिया तो आप मेंसुरेशन में भी पढ़े हैं, लेकिन ज्योमेट्री में भी एरिया है। ज्योमेट्री में एरिया आपका जो है, उसमें जैसे एरिया चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया निकालने के लिए वो तो फॉर्मूला होता ही है। अगर ट्रेपीजियम के एरिया निकालना है तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरम जो एरिया का करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हम लोग पहले थ्योरम देख ले। ज्योमेट्री का एरिया है, सबसे पहले कहता है कि एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ले लें। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ये ABCD हो गया और इसका एक डायगोनल है, डायगोनल खींच दीजिए। अब कहता है कि डायगोनल जो डिवाइड करता है इसको दो इक्वल एरिया में। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे आप जब मैथ बनाएंगे तब, इसलिए हम लोग इसको थ्योरम बता रहे हैं कि जब भी ऐसा रहेगा डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, इसका एरिया और इसका एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ में करेंगे क्या, सबसे पहले लिख दें गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB parallel DC and AD parallel BC, AD parallel BC. To prove area of triangle ABC is equal to area of triangle DAC, या ADC भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADC, यही प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में लेकर चलिए और दूसरा ट्रायंगल DAC में लेकर चलिए। पहले आप जानिए कि AB बराबर हो जाएगा DC। वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका भी वही हाल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड AC इज इक्वल टू AC क्या है, कॉमन दोनों के लिए है। जब तीनों साइड बराबर होगा किसी ट्रायंगल का, दूसरा का भी वही होगा, तो दोनों क्या होगा, कन्वर्जेंस हो जाएंगे। बाई SSS ट्रायंगल ABC इज कन्वर्जेंसी ऑफ ट्रायंगल DAC हो जाएगा। किसका? DAC का। इसलिए जब ये दोनों कन्वर्जेंस हो गया तो दोनों का एरिया भी कन्वर्जेंस हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। अब आप समझ गए कि किसी क्वाड्रिलेटरल, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल कर करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, हम इसका अगला थ्योरम में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 1 के प्रूफ के बाद थ्योरम नंबर 2 बहुत जरूरी है। हमने थ्योरम नंबर 2 दिया है, ये थ्योरम है आपको और उसके अनुसार हमने फिगर दिया है। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, एक ही बेस AB पर दो पैरेललोग्राम है
ध्यान से देखिए, एक ए बी सी डी है, एक पैरेललोग्राम, और एक पैरेललोग्राम क्या है, ए बी ई एफ है, दो पैरेललोग्राम, दोनों सेम बेस ए बी और बिटवीन सेम पैरेलल में है। प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा, दोनों पैरेललोग्राम का। फॉर दिस सबसे पहले गिवन क्या है नोट कर लीजिए। गिवन है कि दो पैरेललोग्राम ए बी, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी and parallelogram ABEF lie on the same base, एक ही बेस AB पर, and between parallel AB and CF के बीच में है। टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। यही प्रूफ करना है, ABEF प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए, आप ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल है, एक ये इसमें लेकर चलिए। इन ट्रायंगल ADF और एक और ट्रायंगल बन रहा है BCE। फिगर को ध्यान से देखिए, कन्वर्जेंस कराना है। अब देखिए AF बराबर हो जाएगा BC, AF बराबर हो जाएगा B, AF बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, यानी ये बराबर ये, और इसमें BC बराबर हो जाएगा AD, BC बराबर AD हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी एंगल FAD बराबर एंगल EBC। अब फिगर में देखिए ध्यान से, AF बराबर BE कैसे हुआ। देखिए इतना तो आप जान रहे कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का बराबर होता है कि नहीं, तो ये बराबर ये हो गया। अब इधर से ये पैरेललोग्राम जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं, ये बराबर ये हो गया, तो ये दोनों साइड निकल गया। अब आप ये जान रहे हैं कि AF पैरेलल BE है, AF पैरेलल BE है, और इधर से AD पैरेलल BC है, तो पैरेलल के बीच में जो बन रहा है एंगल ये और ये, वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल FAD और एंगल EBC बराबर हो जाएगा, है ना। तो बाई ऐसे ट्रायंगल ADF इज कन्वर्जेंसी ऑफ ट्रायंगल BC हो जाएगा। अब जब कन्वर्जेंस हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि दोनों के एरिया भी बराबर होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCEB हो जाएगा। अब क्या करिए, देखिए दोनों में ABED दोनों को जोड़ दीजिए। एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ABCD, बोथ साइड्स, दोनों साइड में जोड़ रहे हैं, दोनों साइड को इसमें जोड़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ABEF इज इक्वल टू इधर का एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ इसका ABED, दोनों तरफ ABED जोड़ दिए, ABED है, ABED है, ABED। ध्यान से देखिए फिगर में, इस ट्रायंगल में ABED जोड़ देंगे तो बन जाएगा ना, ABEF बन जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा ABEF बराबर, इन दोनों को ऐड करिएगा, इसको और इसको ऐड करिएगा तो एक बन जाएगा पैरेललोग्राम, फिर इसको और इसको ऐड करिएगा बन जाएगा ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया, यही प्रूफ करना था। ABCD ABEF प्रूफ हो गया।
ये भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी प्रूफ। देखिए ये थ्योरम, ये याद रखना होगा, दोनों थ्योरम पर आधारित है अगला चैप्टर। तो ये किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थ्योरम तो जानना ही होगा, क्योंकि थ्योरम से जो रिजल्ट निकलता है कंसेप्ट, उसी के आधार पर हम लोग अगला सॉल्यूशन निकालते हैं। एरिया में आप तो मेंसुरेशन पढ़ ही चुके हैं कि एरिया जो होता है, किसी का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू एल्टीट्यूड। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अगर ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप सबसे पहले थ्योरम नोट कर लें और हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एरिया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 ज्योमेट्री का एरिया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। फिगर देखिए आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन के साथ फिगर है। एबीसीडी हमने एक पैरेललोग्राम नोट कर लिया है। लिखा हुआ ए परपेंडिकुलर डीसी पे, यानी ये बेस है पैरेललोग्राम का, ये एल्टीट्यूड है। एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू एल्टीट्यूड, एक एरिया निकल गया। ये भी फिर एबीसीडी ही पैरेललोग्राम है, लेकिन इस बार बेस हमारा एडी है, परपेंडिकुलर डाला गया है सीएफ। इसका भी एरिया बराबर हो जाएगा। दोनों एरिया बराबर करके निकाल दीजिए। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। आप देखें बेस क्या है आपका, डीसी है, और हाइट क्या है आपका, एई है। वैल्यू दिया हुआ रखिए आप याद रखिए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। एबी 16 है तो डीसी भी 16 हो जाएगा। 16 गुना एई का वैल्यू 8 दिया हुआ, 16 8 128 सेवी स्क्वायर। फिर एक बार और निकालिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, लेकिन इस बार बेस हमारा अलग रहेगा। इस बार बेस हमारा एडी है और इस पर एल्टीट्यूड डाला गया सीएफ। एडी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, एडी निकालना है, जो कहते हैं रखिए जो निकालना है। सीएफ का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों का एरिया लिखा हुआ है एबीसीडी एबीसीडी, दोनों बराबर है ना, एलएचएस बराबर हो जाएगा तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। 128 बराबर एडी इंटू 10, देयरफॉर एडी बराबर क्या होगा 128 बटा 10 यानी 12.8 सेमी हो जाएगा, 12.8 सेमी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल है, दोनों का एलएचएस बराबर था, दोनों का आरएचएस बराबर, क्योंकि यहाँ भी एबीसीडी है, यहाँ भी एबीसीडी है। आपको समझ में पूरा आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, थ्योरम्स के बाद ये एक्सरसाइज 9.1 में यही क्वेश्चन इतना ही है। सिर्फ इसमें आपको पता लगाना है, लिखा हुआ है विच ऑफ द, यही क्वेश्चन है आपका 9.1 में, इतना ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ये दिया हुआ आपका 6 फिगर्स दिया हुआ है। कौन जो है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल पे है, वो पता लगाना है। कौन सा फिगर, पहला फिगर को आप एग्जामिन कीजिए सॉल्यूशन में। फिगर फर्स्ट में देखिएगा, फिगर फर्स्ट में क्या देखिएगा, देखिए ट्रायंगल पीडीसी, ध्यान से देखिए, पीडीसी और एबीसीडी बोथ लाई ऑन द सेम बेस सीडी, बोथ लाई ऑन द सेम बेस सीडी एंड बिटवीन सेम पैरेलल एबी एंड सीडी। तो पहला क्या कहता है, कौन सा फिगर जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो पहला वाला फुलफिल कर रहा है। कौन, ट्रायंगल पीडी लिख सकते हैं, ट्रायंगल पीडीसी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी लाई ऑन सेम बेस, बेस का नाम डीसी एंड बेस डीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल का नाम एबी एंड सीडी। पहला फिगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दूसरा नहीं। तीसरा फिगर देखिए, फिगर थर्ड, ट्रायंगल TRQ एंड पैरेललोग्राम SPQR लाई ऑन सेम बेस का नाम क्या है QR एंड सेम पैरेलल, दोनों एक ही पैरेलल के बीच में है, बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन
बिटवीन सेम पैरेलल PS एंड RQ, PS एंड RQ, इसलिए ये भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। 1 के बाद 3 और इसके बाद 5। देखिए 5 में क्वाड्रिलेटरल क्या है, यहाँ पर नाम छोटा हुआ है, क्वेश्चन में नाम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका नाम जो दिया हुआ है PC है, यहाँ पर लिखा हुआ C है, PC BQAD, PC BQAD क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है, पैरेललोग्राम है, ये है। देखिए इसका सेम बेस क्या है, बेस क्या है दोनों का, AD है, बेस AD है। अब बिटवीन सेम पैरेलल कौन है, सेम पैरेलल का नाम क्या है, AD एंड BQ, AD एंड BQ हो जाएगा। यही 3 फिगर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, बाकी नहीं करता है। देखिए इस सब में तो बेस में है ही नहीं, अलग अलग डिफरेंट है। 4 में अलग बात है। 4 में देखिएगा कि इसका बेस यहीं तक है, यहाँ तक पूरा आता तो कह सकते थे ये आधा तक ही आया है, पैरेलल में है लेकिन बेस यहीं तक आया है। पूरा बेस को कवर करना चाहिए, जैसे कहा किया ना, पूरा कवर को बेस को एक ही बेस पर दोनों लाई करेगा तभी फुलफिल करेगा। दोनों फिगर एक ही बेस पे लाई करेगा, बिटवीन सेम पैरेलल में होगा तभी फुलफिल करेगा। 1, 3, 5 फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक तरह का कंसेप्ट ही है। हम एक्सरसाइज 9.2 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है कि EFGH और मिड पॉइंट है साइड ऑफ ABCD पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए कि पैरेललोग्राम आपका हो गया। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मिड पॉइंट देख लीजिए। मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, EFGH दिया हुआ मिड पॉइंट। आप इसको मिला दें, यहाँ से मिला दें। क्वेश्चन के अनुसार हमने किया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, EFGH मिड पॉइंट है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का शो करना है। EFGH का जो एरिया है पूरे ABCD का एरिया का हाफ है। प्रूफ में लेके क्या चलेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा कि वो लिख नहीं रहे, हम आपको ध्यान बता देते हैं सिर्फ। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, EFGH आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। टू प्रूफ इतना बराबर इतना। अब प्रूफ में हम लोग लेके चलेंगे क्या, देखिए ट्रायंगल GHF, चूंकि ट्रायंगल GHF एंड पैरेललोग्राम DHFC both lie on the same base HF and between same parallel, का नाम क्या है, HF and CD, HF and CD। तो क्या हो जाएगा, एरिया GHF। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF इज इक्वल टू, GHF का एरिया होगा पूरे एरिया का, यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC का होगा, सपोजिंग 1, 1। सिमिलरली ट्रायंगल EHF, सिमिलरली ट्रायंगल EHF, ट्रायंगल EHF एंड पैरेललोग्राम ABFH lie on the same base किस पर, HF, इसको HF एंड between same parallel AB and HF
तो फिर इसका एरिया ऑफ HEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF बराबर एरिया हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या ABFH, सपोजिंग टू। अब दोनों इक्वेशन को एडिंग करा दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, LHS को LHS में, RHS को RHS में। एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबको जोड़ दीजिए। ABFH प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH और DHFC, प्लस पैरेललोग्राम ABFH, हाफ जो का त्यों रहेगा। DHFC देखिए, DHFC आधा और ABFH आधा मिलाकर पूरा बन जाएगा ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और इसको जोड़िए, ये ट्रायंगल का एरिया ये जोड़िएगा तो इसका क्या नाम निकल जाएगा, EFGH। क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH बराबर क्या निकल गया, हाफ एरिया ऑफ ABCD। यही प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। देखिए ध्यान से, कितना सिंपल वे में कर दिया। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कितना सिंपल में, हमने वही इस्तेमाल किया है आपका, जो हम लोग थ्योरम बताए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से समझें, इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2, इसके पहले वाला भी 9.2 ही था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, पैरेललोग्राम एक बना दीजिए आप। ये A है, ये B है, ये C है, D है। कहता क्या है, P and Q आर द एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स DC। DC पे P है और Q कहाँ पर है, AD पर है, AD पर Q है। इसको ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे इसको ज्वाइन करा दीजिए, एक ट्रायंगल बन गया। ऐसे देख लिए आपके सामने कैसे क्लियर बना दिया। शो करना इतना रहना, प्रूफ में लेकर चलिएगा। क्या देखिएगा कि ट्रायंगल PAB एंड ABCD बोथ लाई ऑन सेम बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CD। ट्रायंगल PAB and parallelogram ABCD both lie on the same base। बेस का नाम दे दीजिए AB and between same parallel AB and CD। Therefore, area of PAB, area of triangle PAB is equal to half होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। सपोजिंग 1, देखिए PAB AB और CD के बीच में से दोनों का एरिया, इसका एरिया जो होगा हाफ एरिया ABCD का होगा। फिर आप देखिए कि QBC, ट्रायंगल QBC and parallelogram ABCD both lie on same base। किस पर, BC पर, and between same parallels, between same parallel BC and AD। Therefore, QBC का एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC is equal to half area of parallelogram ABCD। सपोजिंग 2, दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS बराबर तो दोनों का LHS बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QVC। देखिए यही लाना था, आगे APB, UAB या APB एक ही चीज है, APB भी लिख सकते हैं आप इसको, APB इज इक्वल टू QVC। देखिए दोनों आराम, बहुत ही सिंपल में आ गया आपका सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से 1 और 2 से लेकर चले, क्योंकि दोनों एक ही पे पैरेललोग्राम के बेस पे है, एक पैरेलल के बीच में है, इसलिए दोनों का RHS बराबर LHS बराबर, ये प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, क्वेश्चन के अनुसार हमने फिगर बनाया है, और वही अगर सेम बेस पे है, सेम पैरेलल पे है, तो दोनों का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा, और दोनों का RHS बराबर LHS हो गया। तो लिखा हुआ है कि P इज ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। शो करना है कि एरिया APB एरिया PCD बराबर हाफ एरिया ABCD। तो इसके लिए फिगर जो दिया हुआ था हमने नोट कर लिया है। अब करना क्या है हमको कि देखिए फिगर में आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर ले, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दें और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दें। P is a point on the interior of ABCD so that APB और PCD, देखिए APB और PCD ABCD, अब इसको कुछ मान दे दीजिए, EF मान लीजिए और PQ मान लीजिए, PQ तो है ही दिया हुआ, GH मान लीजिए, GH मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। यानी कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में ड्रा EPF पैरेलल AD and GPH पैरेलल AB, EPF AD दोनों। अब आप प्रूफ में आइए क्या करना है। प्रूफ में देखिए कि ध्यान से ट्रायंगल APB, ध्यान से फिगर को देखिए, एंड पहले तो आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, दिखाना होगा कि पहले कौन कौन पैरेललोग्राम बन रहा है। देखिए चूंकि AD पैरेलल है EF का, चूंकि AD पैरेलल EF, इसीलिए ADFE इज ए पैरेललोग्राम। अब इधर भी EF पैरेलल है BC का, EF पैरेलल BC, देयरफॉर EFCB इज ए पैरेललोग्राम, और भी पैरेललोग्राम बनेगा। AGBH सिमिलरली AGHB इज ए पैरेललोग्राम, और फिर GDCH इज ए पैरेललोग्राम, सब पैरेललोग्राम बनेगा। सिमिलरली में आप इस सब काम चलाइए। अब देखिए चूंकि ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम AGHB both lie on same base AB, दोनों एक ही पर AB पर है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड GH, इसलिए इसका एरिया APB का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHB का हो गया। आप इसको मान लीजिए सपोजिंग 1। इसी प्रकार से देखिए PDC और GDCH दोनों एक ही बेस CD पर है, सेम पैरेलल पर है। सिमिलरली लिख सकते हैं डायरेक्ट, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। सिमिलरली PDC का एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका नाम क्या है, GDCH सपोजिंग 2।
इक्वेशन 1 और 2 को आपको ऐड करना होगा। देखिए तो अरेंज करना होगा, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए अब आप एडिंग कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड कीजिए। इसके बाद यहाँ आ रहे हैं LHS को LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APV है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHB प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम GDCH हाफ। अब देखिए कॉमन ले लिया हाफ, दोनों को एरिया यानी ये और ये मिला करके क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, दोनों आधा आधा है ना, ये आधा ये और ये आधे पूरा मिला करके ABCD बन जाएगा। यानी आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पार्ट आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम दूसरा प्रूफ करते हैं। देखिए एक पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अब दूसरा पार्ट हमको कराना है। अब दूसरा पार्ट भी देखिए कि इसी से जुड़ा हुआ है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट पहला पार्ट प्रूफ करिए, दूसरा प्रूफ करने के लिए देखिए APD देखिए कहाँ पर, APD सेम बेस AD पर है, सेम पैरेलल EF और AD के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल PAD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या AEFD सपोजिंग 3 मान लीजिए। फिर किसका, PVC का देखिएगा, PVC का एरिया ऑफ ट्रायंगल PVC इज इक्वल टू ये हाफ किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका, इस पर ना है, इस बेस पर ना, इन दोनों के बीच का होगा, यानी EFCB का सपोजिंग 4 एडिंग करा दीजिए। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 दोनों को LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PVC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCB है, हाफ कॉमन ले लीजिए। अब देखिए जोड़िए आप इसको, AEFD कहाँ पर है, AEFD आधा ये और EFCB तो मिला के ABCD हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या आ गया ना। अब लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PVC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ गया। ABCD का वैल्यू कितना है, इतना है ना, रख दीजिए, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APV प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। देखिए प्रूफ करना था स्टूडेंट, ये हो गया आपको। देखिए सिंपल वे में दोनों प्रूफ हो गया। देखिए APD PVC APV PCD यानी इतना नहीं लेकर के इतना वैल्यू कितना है, ये प्रूफ कर ही चुके हैं, हमारे लिए लिख दिए, इतना और इतना हो गया ABCD का मतलब। देखिए बहुत ही सिंपल वे में सॉल्यूशन है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। इस वीडियो का जो हमने शुरुआत किया, सुनिए कि इस वीडियो का ये हमारा पहला क्वेश्चन है 4 नंबर, और इसमें हम लोग पहला 4 नंबर बताएं, अगला हम 5 बताने वाले हैं। गणित संगम यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है अनिल सर के द्वारा, आप इसका फ़ायदा उठाएं। आप इसको नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। PQRS एंड AVRS एक पैरेललोग्राम्स 2 है एंड XCJ एनी पॉइंट ऑन साइड BR शो करना, इतना इतना दिखाना है। फिगर में देखिए 2 पैरेललोग्राम बन रहा है आपको, कौन कौन,
PQRS एक पैरेललोग्राम, और दूसरा है ABRS, दोनों पैरेललोग्राम, दोनों सेम बेस SR और सेम पैरेलल, दोनों AB के बीच में और SR के बीच में है या PB के बीच में है। तो दोनों का एरिया अगर सेम बेस पे है और सेम पैरेलल में तो दोनों का एरिया बराबर होगा। देखिए, क्योंकि पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS, देखिए PQRS बेस SR पर है और ABSR, both lie on the same base, बेस का नाम SR, एंड फिगर से देखते जाइए कैसे क्या लिख रहे हैं। बिटवीन सेम पैरेलल SR एंड PB, PB यहां तक है ना पूरा, देयरफॉर दोनों का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, सपोजिंग 1। यही प्रूफ करना था, पहला प्रूफ कर दिए। सेकंड प्रूफ के लिए, प्रूफ फर्स्ट था, सेकंड के लिए आप करिएगा क्या, देखिए ट्रायंगल XAS या AXS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखिएगा, ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम PQRS बोथ लाई, फिगर में देखिए दोनों स्थित है कहाँ, ऑन द सेम बेस। सेम बेस का नाम क्या है, AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल AS एंड BR, इसे दोनों का एरिया देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS जो होगा हाफ ना होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का नाम क्या है, पैरेललोग्राम है ABSR, पैरेललोग्राम की क्या है ABRS है। अब ये लिखते चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS बराबर ABRS नहीं लिखकर इसका वैल्यू रख दीजिए, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। यही देखिए प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लेकिन कैसे किया, लिख देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS रख दिया, यहां से प्रूव्ड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये सॉल्यूशन दिया है, दोनों का पहले पैरेललोग्राम बराबर करा दिया और ट्रायंगल दोनों सेम बेस पे है, तो इसका एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ABRS नहीं लिख करके ABRS किसके बराबर है, PQRS का, तो यहाँ पर PQRS रख दिया, हाफ जो करती हूँ, यही प्रूफ करना था। सेकंड पोर्शन में प्रूफ हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लगता है एरिया चैप्टर जो होता है बहुत ही हार्ड चैप्टर होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सिंपल सॉल्यूशन जा रहा है। बस सिर्फ याद रखना है कंसेप्ट, सेम बेस पे है, सेम पैरेलल पे, एरिया जो अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा। दोनों पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे है, सेम पैरेलल के बीच में है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। वही कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया है। आपका सामने सॉल्यूशन है, कंसेप्ट को समझिए, सॉल्यूशन को नोट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट एक्सरसाइज 9.2 का, ए फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। फार्मर जो एक फील्ड है उसके पास जो पैरेललोग्राम टाइप का है, PQRS टाइप का है, और सी टू एनी पॉइंट्स, वो कोई पॉइंट ए लेती है RS पे। देखिए आप एक पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये ABCD कहता है PQRS एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट ए ऑन RS, PQRS है ना, PQRS है तो PQRS रखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं लगे, PQRS है तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R लीजिए, इसको S लीजिए, PQRS। C2 के नहीं पॉइंट A ऑन RS पे पॉइंट A ले लेता है और ज्वाइन करता है इसको पॉइंट P एंड Q से। A को P से जोड़ा गया
और इसको Q से जोड़ा गया, ट्रायंगल बन गया। तो हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। देखिए एक पार्ट एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स विच इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल। सो एक ट्रायंगल बन गया, APS बन गया, APQ बन गया, ARQ बन गया। 3 पार्ट्स में है, इनमें वो खेती कर सकते हैं। अब आप देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करना होगा। देखिए ट्रायंगल APQ फिगर में देखिए ध्यान से, ऐसा जब भी दिखे एंड पैरेललोग्राम PQRS both lie on the same base का नाम PQ and between same parallel PQ and, तो देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है कि APQ और पैरेललोग्राम PQRS दोनों जो है सेम बेस PQ। तो देखिए ट्रायंगल APQ और पैरेललोग्राम PQRS दोनों एक ही बेस PQ पर है, बिटवीन सेम पैरेलल PQ और SR के बीच में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS का, सपोजिंग 1 मान लीजिए आप। फिर आप देखिए क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया दोनों हम निकालना चाहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे सोचिए। पूरा PQRS के एरिया में से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको? APQ को माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कहते हैं PQRS, और एरिया ऑफ APQ नहीं लिख करके APQ का वैल्यू कितना है? हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब आप देखिए 2 LCM ले लीजिएगा, 2 को PQRS में 1 को PQRS चल जाएगा, तो 1 को PQRS हो जाएगा बटा 2, लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये आ गया, किसका वैल्यू आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल APS का आ गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR का आ गया इतना। अब आप देखिए क्या है, फिर एक लाइन और पढ़िए। इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR इक्वल टू इतना आ गया, इसका सपोजिंग 2 मान लीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 का दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। दोनों का LHS क्या है? ये बराबर ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ये ना लाना था, क्या लाना था? APS प्लस AQR बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो गया। यहां पर खाली लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। देखिए 1 का RHS 2 का RHS बराबर है, दोनों का इसका LHS और इसका LHS इतना बराबर इतना लिख दिए, यानी 3 पार्ट है। APS का एरिया देखिए, APS एक ये, AQR ये और APQ ये, 3 को ट्रायंगल है। तीनों ट्रायंगल में किसान क्या करेंगे? वांट्स टू शो व्हीट एंड पल्सेस को इक्वल पोर्शन में वो सोइंग कर सकते हैं, बीज की बुआई कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एरिया में यही प्रूव हो जाएगा। शी शुड शो द सीड्स, यहां लिख देना होगा एक लाइन में, थोड़ा सा यहां पर she should therefore she should sow the seeds, sow the weeds and pulses, wheat and pulses in 3 ट्रायंगुलर पार्ट्स, ये 3 को ट्रायंगुलर पार्ट्स में सोइंग कर सकते हैं। तीनों का ये प्रूफ करना था। अब देखिए बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन कहानी जैसा था, लेकिन देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो गया। फिगर बना दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए हमारा इस वीडियो को, क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। 9.2 का हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। 9.2 का हमने टोटल सॉल्यूशन दिया है।
इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग ही किया था सॉल्यूशन से, कुछ हमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप कि एक्सरसाइज 9.2 का ये वीडियो है। स्टार्टिंग हमने जो किया है आज के वीडियो में गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर, इसमें आप सबको बहुत ही बहुत वेलकम है। आप इसको सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी कहें, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो हमने वीडियो दिया है इस पे कंसेप्ट पर आधारित है। थ्योरम भी हमने पहले लगाया है, थ्योरम को जानिए, फिगर को जानिए। हमारा प्रोसेस है क्वेश्चन को समझाने का। इस वीडियो में हमने हमेशा ये कोशिश किया है कि पहले क्वेश्चन को समझाएं, उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया है। सिंपल देते हैं हम लोग, ज़्यादा इसको हम लोग खींचतान करके नहीं ले जाते हैं, ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर चीज़ तो क्वेश्चन में दिया रहता है, फिगर भी दिया है, इसमें गिवन पॉइंट दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना वो दिया, और डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन लगा दिया है गिवन जो है, ताकि आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी हमारा वर्क रहता है। तो इसमें यही खास विशेषता है। हम जब वीडियो डालते हैं मुझे पूरा कंफर्म है कि आप जब वीडियो देखेंगे सेटिस्फाइड होंगे, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस चैनल्स, और फॉर दिस I am grateful to all of you. Thank you. I will next time meet you. Thank you.